उत्तर प्रदेश में अभी एक कानून आया था नेम प्लेट वाला कि नाम बताओ, उसका विपक्ष ने विरोध किया। राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं तो वहाँ विरोध कर रहे हैं ना, नाम बताना है, और जाति पूछी तो जाति भी नहीं बतानी है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखो, मैं सबसे पहले, मेरा नाम राम प्रजापति है, मैं एक कवि हूँ। देखो, कहीं ना कहीं व्यक्ति में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जब सरकार, देखो, ये नेम प्लेट वाली बात आई तो ये कानून सभी के लिए था। जब देश में तमाम धर्मों का, तमाम जातियों का सम्मान है, तभी सभी को हम एक समान दर्जा देते हैं, सभी धर्मों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सरकार ने भी अपने व्यक्तिगत सभी की कहीं ना कहीं पहचान बनी, आधार कार्ड बना है, तो अपना आधार कार्ड, अपना एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी दिखाने में, शो करने में क्या प्रॉब्लम है? चाहे कोई हो, यदि मैं अपनी शो नहीं करता, कहीं ना कहीं मेरे कहीं दाल में कोई काला है, तो भैया हम जब सभी का सम्मान करते हैं, सभी को प्रेम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ न कुछ गड़बड़ है। कम से कम व्यक्ति को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। भाई, दिल्ली में जितने भी ओला हम देखते हैं, चाहे सभी आप ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, लगभग 60 से 70% हम देखते हैं हमारे कहीं मुस्लिम भाई काम कर रहे है ना। हम यात्रा करते हैं, बड़े सम्मान के साथ यात्रा करते हैं, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती होती है। आज आप देख लो, मैं खुद शॉपिंग करके आया हूँ, लगभग 30 से 40% जो शॉपकीपर है मुस्लिम है, सभी बहुत प्यारे हैं, उनसे हम सामान खरीदते हैं। हमारे आसपास भी सभी कई सारे शॉपकीपर, कई सारे लोग हैं, है ना, कितना अच्छा काम करते हैं। भैया, जो लोग कुछ गलत करते ही नहीं है, तो इनमें से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम अपना नाम चेंज कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमको ज्यादा सम्मान मिलेगा। भैया, सम्मान नहीं मिलेगा आपको, ये देश की जनता है ना, फिर आपका विरोध करने लगे और उसको कहीं ना कहीं डाउट हो जाए कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हो। रही बात, देखो, कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि भैया जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो सही है ना, राहुल गांधी को अपनी जाति क्लियर करना चाहिए। हालांकि आज से 5-6 साल पहले ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण आता कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ और साथ में वो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। कई सारे मंदिर भी जाते थे। देखो, मंदिर जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर तो करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भ्रम है। देखो, राहुल गांधी अब व्यक्तिगत उनकी आस्था हो सकती है, कहीं आप भी बताइए ना, आप भी शो अप करिए, क्या दिक्कत है? अनुराग ठाकुर ने जो सवाल पूछा था, कोई गलत नहीं था, कोई अपमान नहीं था। हालांकि राहुल गांधी को लग रहा था कि उनका अपमान हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगा कोई अपमान हुआ। अनुराग ठाकुर खुद अपने आप से बड़े प्राउड के साथ बोलता है। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने पूछा कि जाति पूछ कैसे सकते हो तुम, तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए उनकी जाति। तो उधर आप उत्तर प्रदेश में जाति कोई, देखो, वहां तो नाम पूछ रहे थे, आप वहां नाम नहीं बताना चाह रहे हो, और जहाँ पूछते हो मेरी जाति कैसे पूछ सकते हो? भाई, आप जाति के नाम पर आरक्षण की मांग करते हो, जाति के नाम पर बोल सकते हैं जनगणना हमको मिलना चाहिए, है ना, होना चाहिए, और फिर बोलते हैं हमसे जाति क्यों पूछ रहे हो? भाई, भ्रम में क्यों रह रहे हो आप? मतलब व्यक्ति को ना बिना तरी का लोटा बोलते ना, कि इधर भी लुढ़क गए उधर भी हो गए, वैसा नहीं होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी पर स्थिर होना चाहिए कि भैया हम क्या है, हमारे विचार क्या है, हम क्या देना चाहते हैं देश को, है ना। कहीं ना कहीं ये उनको अब क्लियर करना चाहिए। तो इसी डाउट में ये लोग, देखो, हम अखिलेश जी का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्लियरेंस तो दो भैया, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, जो दलित है, उनको सम्मान मिले, क्योंकि बीजेपी की पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी जातियों ने कब्जा कर रखा है। नहीं चाहता है, हम सब चाहते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप चाहता हूँ, देश के 145 करोड़ सभी लोगों को सम्मान होना चाहिए, सभी में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। मेरी कविता में ही आपने देखा होगा, भैया किसी का भेद कैसे कर सकते हैं? यही बात, जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। तो जब जनगणना होगी, जब आइडेंटिटी कर रही ना सरकार, है ना, तो तभी तो पता चलेगा। रही वाले के जाति वाली मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए, हमको देश को उसको भी खत्म करना है। होनी क्यों चाहिए, होनी क्यों चाहिए? कारण देखो, इसके लिए होना चाहिए ताकि मैं इसका भी क्लियर कर दे, भाई आइडेंटिटी पता चल जाए। आइडेंटिटी और जाति में तो फर्क है ना, आइडेंटिटी और जाति में फर्क है, जाति अलग है, आइडेंटिटी अलग है। कारण क्या है? ऐसा मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटी पूछा, मेरा नाम आपको बता दूं, मेरा नाम राम प्रजापति है, ठीक है ना। यदि मैं मेरा नाम राम ही लिखूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, प्रजापति लिखने में क्या दिक्कत है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? देखो, पता क्यों करनी है भैया, विपक्ष जिस रास्ते पर चल रहा है ना, सरकार भी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी, कहीं ना कहीं उसको वो भी भ्रम की स्थिति होगी। कह रहा है हम जातियों में बांटेंगे ही नहीं, जातियों में बांटने का जो आरोप लग रहा है वो विपक्ष पे लग रहा है, राहुल गांधी पे लग रहा है, कांग्रेस पे लग रहा है। आपको बता दूं, इसमें भी कहीं विपक्ष की कमजोरी हो जाती है, ये सेल्फ गोल कर लेते हैं। देखो, जब विपक्ष यदि बात को उठा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग ये बात ना बोलते कि अपनी जाति बताओ, कहीं ना कहीं उसका विरोध ना करते ना नेम प्लेट का, तो कहीं ना कहीं ये फ्रंट फुट पर खेलते। अब ये भी बैक फुट पे है, तो जो पक्ष नहीं करना चाहता है वो भी बराबर की स्थिति में। नेम प्लेट गलत है तो फिर कास्ट सेंसस भी गलत होना चाहिए, है ना। अगर वो नेम प्लेट को गलत बता रहे हैं कि एक तुम धर्म के लोगों का बॉयकॉट कर दोगे तो जाति पता करके क्या कर लेंगे वो देश का? तो भैया, मैं यही तो बात बता रहा हूँ
यदि सरकार वहाँ नेम प्लेट पूछना चाहती है तो सरकार यहाँ जाति जनगणना कराए। यदि वो लोग वहाँ नेम प्लेट अपना नाम नहीं बताना चाहते, इनको यहाँ जाति जनगणना का मतलब पूछने कोई इनका वो नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं है। क्या है मतलब हिंदू को हिंसक बोलते हैं वो खड़े हो गए, देखो मतलब अटेंशन पाने के लिए हिंदू को हिंसक बोल देते हैं। इनकी यही तो देखो विपक्ष का अपना सेल्फ गोल करता है। देखो हम जब बात करते हैं ना 140 करोड़ भारतीयों की, हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम सब लोग बराबर है। विपक्ष भी कभी, विपक्ष के सारे लोग नहीं, कुछ लोग केवल एक ही समुदाय को, एक ही आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं है। भाई हमारे लिए 1 करोड़ से अलावा कुछ हमारे लिए उससे नीचे कुछ है ही नहीं है। हमारे लिए सभी जाति बराबर है, सभी धर्म बराबर है, सभी लोग बराबर है। हम तो ये भी बोलते हैं हमारे आपके लिए तो सब बराबर है, वो दूसरे वाले बोलते हैं हमारे अलावा सब काफिर है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों की आइडेंटिटी होना चाहिए ना। ऐसे लोगों को, देश की जनता बड़ी समझदार है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आइडेंटिटी करके ऐसे लोगों का विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। फिर अगर प्लेन प्लेट की बात हो रही है, विपक्ष क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? सपोर्ट करता है विपक्ष को भी, सरकार जनता देख रही है। तो हम सब मीडिया, आप मीडिया वाले, हम सब आम नागरिकों को क्या कर्तव्य है कि भैया कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, हम हमारे लिए सर भारत में दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा भैया? जिस देश में केवल झूठ बोला जाता हो, बार बार झूठ बोला जाता है, वहाँ दूध का दूध कैसे पानी का पानी हो जाएगा? जिसने संविधान बदला है वो संविधान बचा रहा है और वो उसकी सीटें बढ़ गई, ठीक है? तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भैया हमारे देश की पब्लिक समझदार है? बताइए भाई साहब से पूछ लीजिए। ये वही कह रहे हैं कि जिसने संविधान सबसे ज्यादा बदला और वही संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे वोट ले गए और सीटें बढ़ा ली अपनी। यही तो है, कवि के लिए हर बात पर सब चीज हो जाती है। मैं अपनी पंक्ति भाई साहब आइए कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। भैया देश को जागरूक कौन करेगा? हम केवल समस्याएं लेकर ही आएंगे क्या? हमारा काम भी है भैया समाधान देना। यदि मैं कोई चीज का समस्या बताता हूँ ना तो मेरे पास समाधान के कुछ मुद्दे भी हैं। हमेशा हम रोना धोना ही करें, केवल गालियां ही दें, इसके अलावा भाई आप क्या करोगे? आप एज ए नागरिक, एज ए कॉमन मैन, आप कुछ समाधान की बात भी कर सकते हो ना। हाँ, कॉमन मैन भैया, 3 बच्चे डूब के मरे हैं, ठीक है? 18-20 बच्चे थे, ठीक है? उनमें गलती किसकी है बताइए। देखो इसमें भी राजनीति, इसमें गलती जो लोग, भैया बता रहा हूँ, जैसे मैं आप विश्लेषण देखना सुधीर चौधरी जी का, जो वास्तव में उस पत्रकार को मैं नमन करता हूँ, है ना? उसमें गलती जो लोग, चाहे वो पहले एक एमसीडी दिल्ली में बीजेपी रही हो, उस समय भाई, उस समय उनके टाइम में ही जो हम देखते हैं ना, जो वहाँ की व्यवस्था है, तो वो क्यों हुई, उसको सुधार क्यों नहीं किया गया? इसके बाद केजरीवाल जी आए, पिछले 1-1.5 साल से हैं, इनके आने के बाद आपने क्या काम किया? वो भी समस्या बता रहे हैं, आप भी समस्या बता रहे हैं, भैया आपने समाधान क्यों नहीं किया? इसमें कहीं ना कहीं गलती, देखो स्टेट सरकार तो है ही, है ना, इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार रही है एमसीडी में, वो भी दोषी हैं। हम दोनों को दोषी मानते हैं भाई। दिल्ली के उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जो लोग मारे गए ना उनको हम वापस नहीं ला सकते। बड़े दुख की बात है, जो गलतियां रही हैं, आज भी जो अधिकारी, जो भी व्यक्ति, जो भी कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। और ऐसे केवल यही नहीं, हम कभी कभी सो जाते हैं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद सो जाएंगे। भाई देश में कहीं भी हो, केवल हम एक व्यक्ति विशेष के पीछे हम पागल हो जाते हैं, हमारे विद्यार्थी भी, हमारे लोग भी। भाई इसके अलावा और चीजें भी देखना चाहिए। केवल आप रील बना के वायरल हो जाओ, इसके अलावा आप कुछ नहीं करो। भाई आप जो बोलते हो करके दिखाते हो क्या? जवाब ले लेते हैं। कह रहे आम आदमी पार्टी की तो गलती है, ये उससे पहले बीजेपी की भी गलती है। भाई साहब 20 मिनट से ज्ञान दे रहे थे ना, कॉमन आदमी, आम आदमी, कॉमन आदमी, आम आदमी बता रहे थे ना, यही कर रहे थे सर। भैया जिन बच्चों को गेट लॉक हो गया, पानी भरा जा रहा है, भैया 9 फुट 16 फीट पानी भरने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? 12 फीट मान लीजिए, ठीक है? जो लोग अपना जीवन नहीं बचा पाए वो सरकार को दोष दे रहे हैं, ठीक है? यही हमारे देश का कॉमन आदमी, वो लोग डूब के मर गए पढ़ाई करने के चक्कर में, क्योंकि उनको आईएएस बनना था। यही हमारा कॉमन आदमी है, रुके, यही हमारा कॉमन आदमी है। क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है कभी, हमें अपनी जिम्मेदारी कभी एक्सेप्ट नहीं करनी है। हमने आम आदमी पार्टी को दोष दे दिया, हमने भाजपा को दोष दे दिया, मर गए हमारे घर के 3 लोग। भारत की प्रॉब्लम ये है कि भारत में कभी भी सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। पकड़ लिया हुआ एसयूवी वाला, वो जा रहा था रोड से, आज हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि आपको जिसको पकड़ना चाहिए उसको तो पकड़ा नहीं, जो रोड से एक व्यक्ति जा रहा था उसको पकड़ लिया तुमने। भाई तो बोल रहा हूं भैया ऐसे ही, आपके पास प्रूफ है रोड पे जो पकड़ा है? आपके पास कोई प्रूफ है?
आप जो कर रोड पे जाते हुए पकड़ लिया ऐसे। वो जो गाड़ी थी वो सड़क से ही तो जा रही थी, और गाड़ी कहाँ चलती है? सड़क पे ही चलती है, कहीं और चलती है? सड़क पे चलती है तो ऐसे थोड़ी लोग को ऐसे पकड़ लेगा किसी को। और नहीं तो क्या। हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं सुनी आज? क्या बोला हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो मुजरिम था उसको तो पकड़ा नहीं है, एक व्यक्ति जा रहा था रोड से, गाड़ी चला कर आपने उसको पकड़ लिया। की बात करें आप राजेंद्र नगर की, राजेंद्र नगर में जो अभी जो लड़के मरे हैं तो उसको ऐसे थोड़ी पकड़ ले कोई। आपको तो कोई प्रूफ तो होगा उनके पास हाईकोर्ट के। अरे बोलो ना, हाईकोर्ट ने आज फटकार लगा दी दिल्ली पुलिस को और सीबीआई को जांच सौंप दी है। हाँ तो ठीक है, सीबीआई को जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिल्ली पुलिस की ये कौन सी बात थी? जो सड़क से एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है उसको पकड़ लिया, एमसीडी के कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया। अगर लगा होगा कि ये आदमी मुजरिम है तभी पकड़ा होगा, उसमें इन्वॉल्व होगा जब भी उसको पकड़ा होगा, उसमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, उसके कोई ना कोई पदाधिकारी होगा, कोई उसका जो काम धाम करने वाला होगा जब भी पकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया, ठीक है ना? हाँ, कोई सरकार से कोई नहीं पकड़ा, कोई अधिकारी नहीं पकड़ा गया। आप पकड़ रहे हो उसको जो सड़क से रोड गाड़ी चला के जा रहा है। एमसीडी को क्यों पकड़ेगा? केजरीवाल का क्षण में रखा पड़ा हुआ, शरण में पड़ा हुआ, क्यों पकड़ेगा उसको? क्यों पकड़ेगा? केजरीवाल ने उसको संरक्षण दे रखा है इसलिए नहीं पकड़ रहा है उसको। इसमें केजरीवाल की गलती है? बिल्कुल गलती है। केजरीवाल कार्रवाई क्यों नहीं किया? यही केजरीवाल था जो कि दूध का धुला हुआ आदमी था और करप्ट में डूब गया, जेल चला गया। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा ने किया जो कुछ किया। अरे तो हमने तो कंप्लेंट की थी। तो तुम आकर क्या किए? तुमने घास छीलने आए हो क्या? अरे काम नहीं करने देते। अरे कौन काम नहीं करने देते? बीजेपी वाले। हाथ में चूड़िया पहन देखो क्या? कह दो मैंने चूड़िया पहन रखे, हमने काम नहीं करने देते। लिख करके दो, लिखित रूप में बात करो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुला, वहाँ जाओ, क्यों जाते हो? अरे हर एक मामले में आधी रात को तो सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं, केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपए आ जाते हैं तुम्हारे। वो इसके लिए नहीं, तुम्हारे के लिए कोई वकील मिलता खड़ा करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 15 साल से तो वो थे एमसीडी में, हम तो 1-1.5 साल से हैं पिछले। तो तुम आए तो तुम क्या किए? चलो ठीक है, इन बीजेपी वाले कुछ नहीं किए, तुमने क्या किए? तुम तो कार्रवाई करते, अब क्या किए तुमने कार्रवाई? अब तो कार्रवाई करो, क्यों चुप बैठे हो? उनके सीएम को तो जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। कह रहे हैं झूठा केस बना रखा है और जेल में डाल रखा है। नहीं डाला था, बात सुनो, जबरदस्ती सीएम को नहीं डाला है। शुरू से उसने जब रामला मैदान में बैठा था, जब भी अपने बच्चों के समझाते ईमानदार से काम करूंगा और चार्जशीट दाखिल होने पे या किसी पे इल्जाम लगने पे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दिया है। अब मौज ले रहा जेल में। सत्येंद्र जैन पे भी करप्शन का इंचार्ज लगा था, उसको भी इस्तीफा दिलवा दिया। और इसको मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री, दारू मंत्री नहीं बोलता, शिक्षा मंत्री बोलता, उसको भी इस्तीफा दिलवा दिया। खुद इस्तीफा नहीं दे रहा, कहीं नहीं। वैसे इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए इस्तीफा। कट्टर ईमानदार बताते हैं, कह रहे झूठा केस है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे। क्योंकि कसम खाने वाले ये झूठे हैं, ये अलगाववादी के साथ समर्थक वाले सब सारे हैं, इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहा। अगर इस्तीफा देगा, इसको पता है कि आने वाले टाइम में इसके घर में खिचड़ी भी बनना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अरे वही देखिए ना, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही ट्वीट करा है कि उन्हें खबर मिल रही है कि ईडी की बहुत जल्दी रेड पड़ने वाली है उनके पास। अरे भैया, जब तो सारे घबराए हैं, सारे चोर जब तो इकट्ठे हो गए। ये सारे चोर इकट्ठे इसीलिए हो गए ताकि मोदी को हराओ, क्योंकि मोदी जो है किसी को बख्शने वाला नहीं। स्पष्ट मोदी ने कह दिया कि जो भी करप्शन किया उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए सारे घबराए हुए हैं। आप कह रहे हो मोदी से डर गए हैं। राहुल गांधी कहता है मोदी मुझसे डर गया है, अब संसद में कभी आएगा नहीं मेरे भाषण के सामने। राहुल गांधी क्या बताऊं उसको, ना समझ, अनबुद्धि, बेदिमाग, बालक बुद्धि, इस टाइप का लड़का है वो। बाप दादा के पैसे के अल्बों पे पला हुआ है, सोने चांदी के चम्मच से खाया हुआ है, इसी पे इतना सारे बोल रहे हैं वो। और क्या है वो? इससे अच्छा था चलता फिरता लोग जो 10वीं 12वीं पढ़ा जो बच्चे होंगे ना कॉलेज का, उससे अच्छा भाषण भी दे देगा, बोल भी लेगा। अब तो जाति पूछ ली उसकी, अगर ना राहुल अपना अनुराग ठाकुर साहब ने बोल दिया कि जिसकी जात का नहीं पता वो गणना की बात कर रहा है, वो चिढ़ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भैया हमें गाली दे दी तुमने दलित को, पिछड़ों को गाली दे दी। जनगणना करते हो तो अपनी जात भी तो बताओ। जनगणना क्यों करते हो तो अपनी जात बताओ। हम तो अपनी जात बताते हैं, तुम भी बताओ। तुम बताओ, फिर प्रधानमंत्री से कहो कि तुम भी जात बताओ। प्रधानमंत्री सबको पता जात क्या है। मोदी जी से तो पूछिए उन्होंने, और बोला भी है कि तुम अपने आप को छोटी जाति से कहते हैं कांग्रेस का जो ब्राह्मण जनोदाढ़ी ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण कहते हैं। काहे का ब्राह्मण? काहे का ब्राह्मण? आज तक कोई ब्राह्मण जो अपनी लौंडिया उसको तक नहीं दिया है। आज तक उसको किसी ब्राह्मण ने अपनी लौंडिया तक नहीं दिया है। 55 के साथ होने वाला होगा।
55 का होगा। अब वो 55 55 दोनों बराबर ही हो गया है। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद शादी करेंगे, कैसे देख रहे हो? 29 में बोल रहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम। जो भी अगर अपना लोन दिया उसको दे दिया ना, वो बर्बाद हो जाएगा।